सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई अच्छे होंगे। तो भाइयों, जो कबूतर आपने मेरे हाथ में देखा है, ये वीडियो में पहले आपने देखा होगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छा जोड़ा लगाने का तरीका। बहुत ही सिंपल, साधारण शब्दों में, अच्छी जुबान में आपको बताऊंगा, सीधी सीधी बातें जो आपको समझ में आएंगी। उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े। जब तक आप उड़ाओगे नहीं छत से, खुद तजुर्बा नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कबूतर अच्छा है या बुरा है। अगर किसी को इतनी मुकम्मल परख है, किसी को इतनी जानकारी है कि 100% है, तो क्या जरूरत है फिर इतना कबाड़ा पालने की। देखो, एक तो ये हड्डी होती है कबूतर की, ये यहाँ से यहाँ तक ये हड्डी होगी, देख लो आप। एक तो भाई ये हड्डी होती है, समझ लेना बिल्कुल तीन तीन। एक तो ये हड्डी होती है। देखो, जोड़ा लगाने की अगर मैं बात करूं, सैकड़ों हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पे, गूगल पे डालो जोड़ा लगाने का तरीका, बहुत सारी खुल के आएंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं। लेकिन इस बात का दावा है, मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल 100% सच्ची बात बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले थोड़ी इस बच्चे की बात करेंगे। ये बच्चा देखो भाई आप, ठीक है, तीर कटे हुए इस बच्चे को, और कल बाजी उड़ी थी। कल ये बच्चे ने सिंगल मारा है इसने। मौसम तो देखो वैसे ही है, कभी धूप कभी बरसात। एक साइड में इसको पर लगा हुआ है, रंग मतलब पर में। ये बच्चा पहले भी छोड़ा था मैंने, पहले भी भाई 7:10 पे बैठा था, लेकिन टाइम था आधे घंटे का, तो टाइम काट गया था शाम के टाइम कबूतरों के साथ, लेकिन वापसी आ गया था, बैठा शाम को ही था। और भाई निकला भी 4:38 पे टाइम लगा था इसको वहाँ पे। तो 5 बजे के बाद टाइम खत्म हो गया था, ये आया था फिर घंटा काट के। ठीक है, ये 5-5 कली, वो जब था ये 2-2 कली होगा शायद, अब फिलहाल ये 5-5 कली है। ये देखो, और रिंग भी देखो इसे पड़ा हुआ है, ये रिंग है 192 नंबर का इसको रिंग है। अब सोच रहे होंगे ये बच्चा आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, वीडियो है जोड़ा लगाने का तरीका, बताएंगे, बहुत तसल्ली से समझाएंगे। कबूतर जो है अच्छी नस्ल का भी होता है और ख़राब नस्ल का भी। खराब नस्ल का कबूतर भी आप छोड़ दो सामने किसी के छत पे, तो कबूतर के अंदर इतनी डैशिंग लुक होती है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम उसे देखेंगे, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में। आदमी सोचेगा अरे वाह, इसकी तो आंख भी अच्छी है, इसके पंजे भी अच्छे हैं, पर भी अच्छे हैं, लेकिन उड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात दिमाग में डाल लो, कबूतर देखने में सब अच्छे लगते हैं। अगर जो भाई इस वीडियो को देख लेगा ना, थोड़ी लंबी खिंचेगी वीडियो, लेकिन कसर कुछ नहीं छोड़ूंगा, उसकी जोड़ा लगाने की कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। जो अच्छे कबूतर के अंदर जो चीज देखनी चाहिए वो भी यहाँ बता के जाऊंगा आपको। ठीक है, इस बच्चे को मैं छोड़ देता हूँ जरा अंदर। पहले कबूतर जो होते हैं देखने में सब अच्छे लगते हैं। बहुत भाई वीडियो भेजते हैं मेरे पास, वो भाई ये कबूतर मैं पंजाब से मंगा रहा हूँ, ये हरियाणा से मंगा रहा हूँ, देखो जरा कैसा लग रहा है। अब यार लोग उम्मीद से भेजते हैं, मैं बोल देता हूँ सब अच्छे हैं, सही लग रहे हैं सबके, गलत किसी को नहीं बताते। लेकिन देखने में तो भाई सभी अच्छे लगते हैं। कहाँ पता चलता है अच्छी नस्ल का? आसमान में। एक उस्ताद के साथ हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बताया, हमने पहले कहीं से भी दिखा, लेकिन उन्होंने भी हमें बताया कबूतर भाई खरबूजे की तरह होता है। खरबूजे को बाहर से देख के एक आइडिया लगाया जाता है ये मीठा है, ये फीका है, तो ऐसा ही कबूतर होता है। हकीकत में प्रैक्टिकली चीज ये है, जब तक आप खरबूजे को खाओगे नहीं, चखोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा मीठा है फीका है। इसी तरह से कबूतर होता है। जब तक आप उड़ाओगे नहीं छत से, खुद तजुर्बा नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कबूतर अच्छा है या बुरा है। फिर रिपीट करता हूं उनकी बात, अगर कोई भी उस्ताद है, या तो मैं हूं, मैं अपने आप को ही कहता हूं, या कोई भी उस्ताद है, जाओ, अगर किसी को इतनी परख है, इतनी समझ है, तो क्या जरूरत है 1,000 कबूतर पालने की? पाल रखे 1,000 लोगों ने, 100 पालने की, 50 जोड़े रखने की, 10 जोड़े रखने की, 80 जोड़े रखने की, क्या जरूरत है? बताओ, आप मुझे कमेंट करो यहाँ पे। अगर किसी को इतनी मुकम्मल परख है, किसी को इतनी जानकारी है कि 100% है, तो क्या जरूरत है फिर इतना कबाड़ा पालने की? तो भाई खिलाड़ी वो होता है जो प्रैक्टिकल करता है, और प्रैक्टिकल उसे बोलते हैं जो कबूतर को आसमान में उड़ा के देखता है। ये हवाई बातें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे करने से या व्हाट्सएप पे करने से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। खिलाड़ी बना जाता है मैदान में आके, मैदान में लड़के।
और परख भी उसी इंसान को होती है, जितनी भी होती है सबको अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो मैदान में लड़ता है, हारता भी है जीतता भी है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ी अलग चीजें समझाता हूँ आपको, ये मेरी आदत है। ठीक है, अब बात आती है जोड़ा लगाने की। जोड़ा आपको कैसे लगाना है? कोई क्या देखता है, परत भी देखने हैं उसको, पंजे भी देखने हैं, हड्डी भी, जोड़ भी, आंखों के रिंग भी, पर भी, पूंछ खुल रही है बंद है, सारी चीज देखता है इंसान, ठंडा गर्म सब कुछ देखता है। लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जीरो लेवल का, जो कुछ नहीं जानते, दो तीन चीजें उनको मोटी मोटी देखनी होती है सिर्फ। एक तो आप इस बात का ध्यान रखो हमेशा, 100% आप ये कोशिश करो, कभी भी कैच कबूतर किसी के कहने पे, ये शाम तक उड़ा हुआ है, ये 10 बाजी जीता हुआ है, या हारा हुआ है, ये ऐसा है, या किसी उस्ताद का मैंने पकड़ लिया, मैंने चुरा लिया, ये ले जाओ, ये बच्चे शाम तक उड़ाएगा, सब गलत, सब गलत। कोई कहता है ये कबूतर 10 घंटे उड़ा हुआ, नहीं, गलत। आप 6 घंटे उड़ा हुआ कबूतर अपनी आंखों के सामने का ले लेना, गर्मी का, और 6-7 घंटे उड़ी हुई आप मादी ले लेना। जो 10 घंटे बता रहा ना, उससे बोलो कि मुझे 6-7 घंटे उड़ा के दे दे। अपनी आंखों के सामने उड़े हुए कबूतर ले लेना आप, जो नरमादीन हो या आपके घर की नस्ल उड़ी हुई हो, जो आपने देखे हो, उनको ले लेना और उनका जोड़ा लगाना आप। और जोड़ा लगाना, उड़े हुए तो आपने देख लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उनका ध्यान रखना जोड़ा लगाने के अंदर। एक तो उनका वजूद, अगर मान लीजिए दोनों कबूतर लंबे वजूद के हैं तो जोड़ा ना लगाएं, यानी कि नर मादीन दोनों लंबे हैं, सेम वजूद को हो रहे हैं लंबे लंबे, अब चाहे वो छोटे हैं या वो लंबे हैं, तो दोनों का जोड़ा बिल्कुल ना लगाएं। उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी कि बॉडी का जो आकार है, जो उनकी शरीर की बनावट है, वो कहीं ना कहीं उनमें अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट से मतलब क्रॉस, नर बड़ा मादा छोटी, कभी कभी मादा बड़ी हो जाती है तो नर छोटा, ये बहुत कम है, मादा बड़ी नर छोटा, लेकिन चलता है। मेरे पास इस तरीके का एक जोड़ा है, वो मादा मेरे पास थी, मादा मैंने करण भाई को दे दी। ठीक है, एक तो आप उनका वजूद देखेंगे, उसके बाद आपको देखना है कबूतर का मिजाज। कबूतर का मिजाज अगर कैच है तो आप हाथ में लेके पता कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया कर लेता है इंसान। कुछ कबूतर हाथ में नहीं आते, कुछ कबूतर आराम से बैठे रहते हैं हाथ में। एक मान लीजिए अगर कबूतर आपकी आंखों के सामने का उड़ा हुआ है, ठीक है, एक कबूतर आसमान में खड़ा होकर उड़ता है, कबूतर नीचे होकर उड़ता है, आप उनका जोड़ा लगा दो, बच्चे बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, मीडियम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे उड़ेंगे बच्चे, ना नीचे उड़ेंगे ना बिल्कुल बंद होंगे, दिख के उड़ेंगे, बहुत ही शानदार। वरना आपने गलती कर दी, मेरा कबूतर भी ऊँचा उड़ता है, मादिन भी ऊँची उड़ती है, बहुत बढ़िया उड़ेंगे जोड़ा लगा दिया, उसमें क्या होगा, फिर वो बच्चे भागेंगे भी, वो गहरे भी होंगे, वो घंटों से भी कटेंगे, उनके अंदर सारे काम होंगे भाई। तो जोड़ा एक उड़ान, जोड़ा लगाने में ये ध्यान रखें, कबूतर की जो उड़ान है उसको थोड़ा बैलेंस करें, अपोजिट रखें। जो कबूतर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आकार है, एक छोटा एक बड़ा, उसका ध्यान रखें। चीज़ ये है, एक चीज़ आपको और देखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जोड़ा लगाने के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कबूतर के जोड़। देखो जब नस्ल की बात आती है तो हर इंसान के पास नस्ल नहीं है, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है नस्ल, लेकिन हर इंसान के पास तो है नहीं, तो वो कैसे पहचानेगा अच्छा कबूतर है या बुरा कबूतर है। एक कबूतर ला के आपको, अगर किसी ने 1000 वीडियो बना रखी है ना जोड़े की, 100 बना रखी है, 1 बना रखी है, उनका तोड़ बता दूंगा। अभी एक कबूतर लाता हूँ और तुम्हें बताऊंगा एक अच्छे कबूतर के अंदर तुम्हें क्या देखना। देखो भाइयों, ये जर्चा कबूतर है और ये नौशाद भाई है हमारे उस्ताद जी चंडीगढ़ में, उनसे आया हुआ कबूतर है। इस कबूतर की उम्र कम से कम 13 साल से ज़्यादा है। ठीक है, जर्चा कबूतर है उनका, बड़ा बहुत बाजियाँ जीता हुआ चंडीगढ़ का ये। ठीक है, इसका एक बच्चा मैंने, एक लड़का आया था मेरे पास, झालू खारी मुंबई का है शायद, फिरोज शाह करके उसका नाम है, कुछ फिरोज शाह, फिरोज शाह नहीं, ऐसे ही है कुछ, फिरोज शाह करके मेरे ध्यान से निकल रहा है। ठीक है, वो भाई मेरे पास आया था और वो चपसी मादिन दी थी मैंने, काली चीनी 100 नंबर की, वो इस कबूतर की पट्टी मैंने उसको दी थी। ठीक है, अब जो अच्छे कबूतर होते हैं आपको जोड़े में डालने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मुकम्मल जोड़। देखो, एक तो ये हड्डी होती है कबूतर की, ये यहाँ से यहाँ तक ये हड्डी होगी, देख लो आप। एक तो भाई ये हड्डी होती है, समझ लेना बिल्कुल 3-3, एक तो ये हड्डी होती है और यहाँ होते हैं कबूतर के जोड़।
ठीक है, जिनका आजकल ये जोड़ होते हैं यहाँ, और ये हड्डी हो गई। मेरा हाथ आ रहा है, देखो मैं अकेला ही हूँ भाई। ये हड्डी और ये जोड़ यहाँ पे, ये जोड़, ये हड्डियाँ, ये जोड़। तो इसके बीच का जो ये गैप है, एक तो ये जोड़ कबूतर के ज्यादातर वी शेप होने चाहिए, बिल्कुल वी शेप जोड़, बिल्कुल रपटे हुए, बिल्कुल बंद। और इस जोड़ के अंदर जितना गैप कम हो, यानी कि ये हड्डी और ये जोड़ जो बीट की जगह का होता है, इसके बीच का जो गैप है, ठीक है भाई, वो जितना कम हो कबूतर उतना अच्छा। फिर समझ लीजिए, ये हड्डी और ये जोड़, इसके बीच में जितना गैप कम हो, ये उंगली ऐसे रखते हैं यहाँ पे गैप देखने के लिए कबूतरबाज, पकड़ के यूं यूं देखते हैं ना, यूं खड़े यूं देख रहे, यूं देख रहे, ये क्या देख रहे, हड्डी का गैप देखते हैं। इस हड्डी के और जोड़ के बीच में अगर जितना गैप कम हो, कबूतर इतना सुपर हकीकत में। और जितना जोड़ खुला हुआ, हालांकि ये बहुत कम चांस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी नस्ल का कबूतर है, कभी कभी खुले जोड़ का ज्यादा गैप का कबूतर आ जाता है नस्ल के अंदर। वो किस वजह से आता है, वो जेनेटिक रीजन होते हैं, अनुवांशिक कारण। यानी उनका कोई दादा परदादा पीछे उनका वंशावली में कोई ऐसा रहा है जिसके जोड़ खुले होंगे, रिजल्ट उनका पूरा होता है, लेकिन बहुत कम। उस चीज पे मत जाना आप, जितना ये गैप कम होगा कबूतर उतना शानदार होगा। इस कबूतर को मुझे नहीं लगता एक उंगली का भी गैप है। एक उंगली, मेरे भाई छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी उंगलियां मेरी, हकीकत बता रहा हूँ आपको, एक उंगली भी सही से नहीं जाती। और इतना एजेड कबूतर है, पंजों पे चलता है हमेशा। तो कबूतर कहीं से खरीदने ले रहे हैं, ये ध्यान करें। बड़ा कबूतर भाई, बहुत कम से कम कबूतर का हड्डी और जोड़ के बीच का गैप ये कम से कम लो देख के। और कबूतर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दो, नर मादीन छोटे बड़े होने चाहिए, ठीक है। एक उड़ान का उनमें फर्क होना चाहिए, परों का आप ध्यान रखें, ठीक है। पर मान लीजिए अगर एक कबूतर के पर चौड़े हैं, ये देखो आप, इसके पर बिल्कुल मीडियम है, हाई फ्लायर वाला कबूतर के पर हैं, देखो तीनों परों की शेप देख लो आप, ठीक है भाई। ये लास्ट के 3 पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर कबूतर के पर चौड़े हैं तो मादीन उससे पतले पर की लगाओ, और मादीन चौड़े पर की है तो नर उससे पतले पर का लगाओ। क्योंकि जब तक हम कबूतर को मीडियम नहीं करेंगे, कबूतर किसी भी कीमत पर नहीं उड़ सकता। तो जब आपने जोड़ा मीडियम करने के हिसाब से लगाया है, तो बच्चे उसके मीडियम ही निकलेंगे 100% भाई। 0% टॉलरेंस कुछ नहीं होता, मतलब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप 10 जोड़े लगाएंगे ना, तो भाई गारंटी से कह रहा हूँ 8 जोड़ों में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हालांकि कभी कभी हो जाता है कि चलो जोड़ भी बंदे नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर उड़ान नहीं होगी, उसके माँ बाप पीछे ऐसे नहीं रहे होंगे, इस वजह से तो नहीं उड़ रहे हैं उसके बच्चे। उसके अंदर कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है ना, वो नस्ल की बात है, वो ब्लड उसके अंदर नहीं है। जोड़ तो अच्छे, इसलिए नहीं उड़ रहे हैं उसके बच्चे, ये चीज हो जाती है। कभी कभी इंसान कहता है कि पर भी ठीक है, जोड़ भी ठीक है, लेकिन नहीं उड़ रहे बच्चे, उसके अंदर ब्लड अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं उड़ रहे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें जोड़ा लगाने के अंदर, जो भी कबूतर ले, ये जोड़ बहुत कम। अच्छे कबूतर की 100% पहचान है, जहां जाओ वहां उठा लो देख के जितना। और भाई एक उंगली से ज्यादा, 1.25 उंगली बस। और जो 2 उंगली के गैप है, 2.5 उंगली के गैप है, 2.25 उंगली के गैप है, खत्म, किसी काम के नहीं हो कबूतर। बिल्कुल बंद जोड़ के कबूतर हो। और दुम कबूतरों की ये देखो आप, हाथ देख लो मेरे कहाँ है। और भाई अगर 50 कबूतर दिखा दूंगा ना लाके, तो 1-2 की पूंछ खुलेगी। जो मैंने रख रखे वो भी मेरे हिसाब के हैं, पूंछ खुलने वाले भी बेकार नहीं होते, लेकिन मैं अपनी बस पसंद का बात बता रहा हूँ, ये देख लो आप, ठीक है। तो मिजाज कबूतर को बैलेंस करने की कोशिश करें जोड़े के अंदर। और जब आपने जोड़ा बैलेंस करना आ गया, तो आपको जोड़ा लगाना था, और फिर बनती है नस्ल। फिर उसका आप रिजल्ट करो, बच्चे देखो कैसे उड़ रहे हैं, फिर उनके अंदर कुछ मेहनत करो अपनी छत पे, क्योंकि कोई आपकी छत पे मेहनत करने नहीं आएगा। ये जोड़ा लगाने की मुकम्मल जानकारी है, हिदायतें हैं, नसीहत है। आप इन्हें समझो, इन्हें पकड़ो और जोड़ा लगाओ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं भी अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ रब से, आपको कामयाबी मिले, आपका शौक अच्छा हो, ठीक है भाई। और मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों को भी सीखने का मौका दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।